नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के तंबोर कस्बे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। धन्यवाद नफीस भाई। सर, मौसम पूरी तरीके से चेंज हो गया है, सर्दी का मौसम आ गया है और ऐसे में लोग अब जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। किन चीज़ों से वो बचें जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें? देखिए, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, ठंड का मौसम आता है जी, तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। जी, उसमें अगर हम बीमारियों के बारे में बात करें जी, तो बीमारियां सबसे स्टार्ट पहले हम करते हैं आँखों से। जी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर घटता है जी, तो जो एलर्जेंस पार्टिकल्स है, जो जिससे एलर्जी होती है, तो वो हवा में सस्पेंड रहता है। हवा में हाइट मान के रखे कि 6 फीट 4 फीट के आसपास वो रहता है। तो हम अगर एक्सपोज होते हैं उससे, तो अगर आँखों से शुरू करें तो आँखों की बीमारियाँ, आँखों में लालीपन वगैरह, दर्द वगैरह, ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है। जी। इसके बचाव के लिए आप ये कर सकते हैं कि या तो आप चश्मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि अगर बाहर निकलें तो बाहर निकलने के बाद अगर आप अपने घर जाते हैं तो ठंडे पानी से ही फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें, जी। ताकि अगर कोई किसी प्रकार का अगर कोई एलर्जेंस आता है तो हमारे आँखों को इन्फेक्ट न कर सके। गर्म पानी नहीं लगना चाहिए। हाँ, गर्म पानी, आँखों को गर्म पानी की जरूरत नहीं होती है। आँखों को ठंडे पानी से ही वॉश कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया होता है। दूसरी चीज़, हम अगर श्वास तंत्र की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो इस समय जो खासकर जो सांस वाले लोग हैं, जैसे दमा वाले लोग हैं, एक हम लोग COPD कहते हैं, जस्ट लाइक दमा का ही रोग होता है, श्वास का ही रोग होता है। उन लोगों को कोशिश करना चाहिए हम हमेशा कि इस मौसम में एकदम से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, ठीक। कि जैसे मॉर्निंग में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, थोड़ा सा धूप निकलता है तो मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, तो उनको हमेशा गर्म कपड़े हमेशा वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। अगर हल्की फुल्की अगर गर्मी भी लगे, पसीना भी आए, तो भी गर्म कपड़े को खोलकर नहीं रखना चाहिए। आमतौर पे देखते हैं हम लोग कि जैसे मॉर्निंग में गर्म कपड़े पहने, चादर वगैरह, वो सब कंबल वगैरह ओढ़े, उसके बाद जैसे ही धूप हुआ तो सब कुछ खोलकर बैठ जाते हैं। जी। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जहाँ वेरिएशन हुआ, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है, तो बॉडी एडजस्ट करती है, बॉडी अडेप्ट करती है उस चीज़ को। और उस एडेप्टेशन में भाई जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उनको दिक्कत होने लगती है। तो जिनको सांस की बीमारी होती है, तो खास कर करें कि गर्म कपड़े और पानी वगैरह हो कि वो बॉयल करके गर्म करके पीना शुरू करें। और मॉर्निंग में कहीं बाहर निकलने से बचें, ठीक। और अगर एक चीज़ और भी आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा चपेट में चले आते हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि जो बच्चे हैं, बच्चों में हम लोग के टर्म में एक एडिपोज टिश्यू कहते हैं। जी। उसमें वो एक ब्राउन फैट होता है। जी। उसमें उनकी ATP, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक। उसमें तो लगता है कि बच्चों को ठंड लगती नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सा अनअवेयर होते हैं। खासकर अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको पता भी नहीं है कि हमें कैसे रहना है। तो बच्चों को जितना अच्छा कपड़ा पहना कर रख सकते हैं, गर्म करके रख सकते हैं, आप रखें। उससे अच्छा ज़रूरी आजकल ब्लोअर का लोग उपयोग कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि हमारे हिसाब से कि ब्लोअर का उपयोग बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप आप उसके लिए एक आग जला सकते हैं, जैसे आमतौर पे गांव में जो होता है। जी, अलाव लगाया जा सकता है। अलाव लगा के सेक सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे हीटर भी आ रहे हैं, बट हीटर का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। लोग सब क्या करते हैं कि हीटर जलाकर रात में सो जाते हैं, ये तो कतई ना करें, ठीक। ये तो आप सावधानियां बता रहे थे किस तरह से इंसान को बचना चाहिए। ये सब करने के बावजूद अगर इसके चपेट में आते हैं तो उसके लिए बेहतर इलाज क्या है? आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या उसके लिए इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मेरे यहाँ तो एक जैसे अगर किसी भी बच्चों को इस तरह से सिम्टम्स आए, तो हम तो कहेंगे कि आप सरकारी अस्पताल में दिखाएं।
जी बिल्कुल, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर इसको ठीक ना किया गया तो कभी-कभी बच्चे बहुत सीरियस भी हो जाते हैं और उनको फिर एनआईसीयू वगैरह में भर्ती करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम खांसी अगर हुआ है तो सरकारी अस्पताल से ही अच्छे डॉक्टर बैठे हैं हमारे पास, अब उनसे दिखा कर ही दवा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है, जो हार्ट से पीड़ित हैं उनको किस तरह से बचना चाहिए सर्दी के मौसम में, जिससे कि उनको तमाम समस्याओं से सामना न करना पड़े और अपने आप को सेफ महसूस करें? जिनको हृदय रोग है जी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या तो हृदय रोग में अगर सामान्य बीपी भी बढ़ता है, उनका बीपी की दवाई खा रहे हैं, तो कोशिश करें कि रात में जब भी सुबह में मॉर्निंग में जब भी नींद खुले तो अचानक से ना उठें जी। ठीक, आप अगर आपकी आँख खुलती है सोते सोते तो आप कम से कम 5 मिनट उसी अवस्था में रहें और बॉडी को रिलैक्स होने दें। उसके बाद आप जो भी बाथरूम वगैरह करना है वो करें। तो सबसे बड़ी चीज़, रात में कम से कम गर्म पानी, गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। हो सके तो हमेशा पिएं गुनगुना पानी, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और रेगुलर बीपी की चेकअप रेगुलर कराते रहें, क्योंकि ठंडी के मौसम में जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो बीपी की समस्या, बीपी वाले खासकर जो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हृदय गति, हृदय जो रोगों के जो रोगी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो कोशिश ये हमेशा करें कि वो गर्म कपड़े पहन कर रहें, गुनगुना पानी पिए, हमेशा जब भी पिए गुनगुना पानी पिए। अचानक रात में अचानक ना उठें, उठने से पहले आप उसी अवस्था में 4 या 5 मिनट तक लेटे रहें, उसके बाद आराम से उठें। हमने जब से देखा है आप अधीक्षक बने हैं तब से काफ़ी सुधार हुआ है अस्पताल में, बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हो गई हैं जो नहीं थी, लेकिन अभी भी लोगों की ये शिकायत है कि भरपूर दवाएं नहीं मिलती हैं अंदर से। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, दवाएं तो जितनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को वहाँ मिलती है, तो हमने कोशिश किया, जब से मैंने कुर्सी संभाल ली है तो कोशिश किया कि मैक्सिमम दवाएं अवेलेबल हो। फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार की दवाएं शॉर्टेज आती है तो हमारे कैंपस में ही जन औषधि केंद्र है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फिर भी किसी को समस्या हो तो मेरा नंबर फ्लैश किया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि किसी को किसी प्रकार के दवाई मिलने में अगर दिक्कत हो रही है तो। वैसे मेरे यहाँ तमाम दवाइयाँ हैं और भरपूर मात्रा में दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अच्छा, जो कमियाँ आपके अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, उन कमियों को कब तक सुधारा जा सकता है? मुझे कुर्सी पे आए 2 महीना 2.5 महीना हुआ है जी, और मैं यहाँ 6 साल से हूँ जी। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है, दिली इच्छा भी थी जी कि जब भी मैं यहाँ से जाऊँ तो कुछ अच्छा करके जाऊँ इस सीएससी पे जी, क्योंकि इस सीएससी पे हमने 6 साल से देखा जी कि बाउंड्री टूटी हुई थी, कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने कई बार जो पुराने अधीक्षक है साहब थे उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा इसको देख ले, अच्छा लगता नहीं है, गंदगी हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों के भाई बोलने के लिए, दिखाने के लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी इच्छा भी थी कि मैं इसको ठीक करूं जी। और कुछ हद तक मैंने प्रयास भी किया है, ठीक भी किया है, और कुछ कमियां अभी भी है। मुझे पता भी है कहाँ कमियां हैं, आप लोग को दिखता भी होगा। तो कुछ काम तो हुआ है और कुछ कमियां हैं, उसको मैं जितनी जल्दी हो सके मैं उसको कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा उसको ठीक कराऊँ। और उसके बाद भी कुछ कमियां रह जाती है तो मैं गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें एक बार आके बता दें कि हाँ कुछ कमियां हैं, तो हम उसको ठीक करें। उसको पूरा करने में आप लोग का भी सहयोग हमें चाहिए। चलिए, आखिरी बात हम करना चाहेंगे कि इस सर्दी का ये मौसम चल रहा है और ऐसे सर्दी के मौसम में आपके द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं जगह जगह, लोगों के सावधानियों के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए। आयुष्मान के कैंप लग रहे हैं, इलाज के कैंप अलग से लग रहे हैं। ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ जी कि ये सरकार की बहुत ही अहम प्रोग्राम है और इसमें आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। सरकार जो है जो चाहती हैं कि 5 लाख का जो लाभ मिलना है आयुष्मान कार्ड के द्वारा, वो आप लोग को, सभी लोग को मिले।
तो उन्हीं का प्रोग्राम है, उसके कारण हम लोग जगह जगह पे घर घर जाकर हर एक जो कोटदार साहब हैं उनसे मिलकर, और हम लोग पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरा ब्लॉक, पूरा सारे मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें ब्लॉक साहब, BDO साहब, ग्राम पंचायत, सभी लोग का बहुत अहम सहयोग मिल रहा है हमें, और हम लोग अपने स्तर से काम भी कर रहे हैं। और लोगों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सहयोग कर लें, क्योंकि ठंड के मौसम में हम लोग की टीम जाती है तो बहुत लोग को बुलाने पे भी नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, या आप ही की सुविधा के लिए है। 5 लाख रुपया जो आपको रोगों के चिकित्सा के लिए आपको मिल रहा है, जी। तो कृपया करके वो आ जाए, और आकर खुद भी आगे बढ़ के बना लें आयुष्मान कार्ड। तो आप लोग की जो सरकार की जो नीति है, मंशा है कि आप लोग को चिकित्सीय कार्य में 5 लाख का सहयोग मिल जाए, वो आपको मिलने लगेगा। तो ये हमारे साथ तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जो स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि आपको किस तरह से सर्दी में बचना चाहिए, और आप उस सर्दी से बचेंगे, अपनी सेफ्टी करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शिबू 7 के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।